ओके क्या बोल रहे हैं, सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000 आफ्टर गेटिंग अ 15% डिस्काउंट। तो इतने रुपए में बाय किया राइट, कितना डिस्काउंट लेंगे, 15% डिस्काउंट लेंगे। तो और ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, देखो 100% का पेमेंट था राइट, लेकिन कितना डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हमको मिला 15% का, बराबर है। डिस्काउंट कितना मिला, 15% का। तुमको ये समझ में आता है डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है कि उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, फ्री मिल रहा है आपको। ओके, तो 100 माइनस 15 कितना होता है, 85। ओके, तो 85% ही आपको क्या करना है, पे करना है। 85% ही क्या करना है आपको, पे करना है। कितना पे करना है, 85%। 85% ऑफ व्हाट, 85% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का 85% ही आपको पे करना है। और इस इंसान ने कितना पे किया है, 4,40,000। ओके, तो इन शॉर्ट आपको पे कितना करना है, हाउ मच यू हैव टू पे, यू हैव टू पे 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। जो भी ओरिजिनल प्राइस है उसका 80% ही देना पड़ेगा, क्योंकि 85%, क्योंकि 15% का डिस्काउंट है राइट। तो 15 माइनस हो गए, 100 माइनस 15 इज 85%। तो 85% ओरिजिनल प्राइस का आपको देना है। लेकिन इस बंदे ने 4,40,000 में वो खरीदा है ऑलरेडी। बंदे ने एक्चुअली कितने में खरीदा हुआ है, तो वो है 4,40,000 में ऑलरेडी। ओके, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फिर, क्योंकि आपने को पता है इक्वेशन के हिसाब से 85% बंदे ने देना है और उसने ऑलरेडी 4,40,000 दिए हुए हैं। तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पेमेंट के ही वैल्यूज है। तो यस वी कैन। तो अपन क्या लिखेंगे, 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू 4,40,000। ठीक है, नाउ परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। ओके, इनटू ओरिजिनल प्राइस, इनटू कौन सी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू 4,40,000। करेक्ट। नाउ यहाँ पे हम लोग सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे साइड पे, फिर बात करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू, ये आपका 100 डिवीजन में राइट, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। द नंबर विल बिकम 4 4 1 2 3 4 इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके 100 से, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 85 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। तो 85 को भी भेज देते हैं इस साइड पे। अब आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो 5 के टेबल यूज कर लो आप। तो 5 1 जा 5, 335, 5 7 जा 35, 5 2 जा 20, 20 आ रहा है राइट। अब यहाँ पे देखो 44 इंटू 2 कितना होता है, 44 इंटू 2 88 आता है। ओके, तो 88 सीधा सीधा लिख देंगे आप, 88। और कितने जीरोज हैं, ये 4 है और ये 5 है। तो कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। और इसको किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके, तो अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं हम लोग। लेट अस नॉट मेक इट दैट डिफिकल्ट। अपन क्या करेंगे, इसको इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 88 इंटू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 17, ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इतने जीरोस को सेपरेटली लिखा है, 5 जीरोस को। क्यों, क्योंकि 17 से इतना बड़ा नंबर क्यों करना, अपन खाली 88 को डिवाइड कर लेते हैं ना, आसान जाएगा अपने को। ओके, तो 88 डिवाइडेड बाय 17, चलो कर लेते हैं। 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 5 कितना होता है 85। तो 80, ओके, कितना आता है 88 माइनस 85, तो 3 आता है। 3 डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट दे दो 30। 17 1 17 कितना आता है, तो वो आता है 13। करेक्ट। ओके, अभी 13 डिवाइड जाता है क्या 17 से, नहीं जाता। ठीक है, तो एक जीरो बढ़ा लो। अब 17 के कितने पास में जा सकते हैं, 17 के कितने जा सकते हैं पास में। तो देखो भाई, अगर आप 17 की बात कर रहे हो, तो 17 का आपको जाना है 130 तक। करेक्ट। ओके, 130 के पास वाला नंबर कौन सा है, 7 हो सकता है। ओके, तो 17 7 कितना होता है 119। ओके, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 11। अब ये 110 हो गया, 110 के आसपास जा सकते हैं हम लोग, 6
ओके, तो 6 जा कितना होता है 102, ये कितना आ गया 8, 80, 80 के कितना पास जा सकते हैं हम लोग, 4 जा होता है 68। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, 12 आता है 120। 120 पहली बार आ रहा है राइट। ओके ठीक है, तो 7 जा कर लेते हैं 120। ओके 120 नहीं सॉरी 119 आता है वो 7 जा। तो ये कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ओके तो 1 ही बच रहा है, तो आपको 0 देना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये 10 होगा। ओके तो 10 फिर भी नहीं जाता है राइट। ओके तो यहाँ तक वैल्यू क्लियर है फिर 17640। ओके तो अभी आप 100 ले सकते हैं राइट। ओके तो अगर 100 आ गया, 100 के कितने पास जा सकते हैं हम लोग, पायजा, पायजा जा सकते हैं। ओके सो टेंशन नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो, ये आपका कैलकुलेशन है राइट, ये आपका कैलकुलेशन है। आपने क्या किया 88 को 17 से डिवाइड किया। अब तुम सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिवीजन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जीरो बहुत है ना। हम ये जीरो को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, अपने को पता है कि ये डेसिमल 5 प्लेसेस से शिफ्ट होने वाला है, 3 4 5, यहाँ तक तो चाहिए ही चाहिए वो। ठीक है ओके सो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा राइट। ओके तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, ये 88/17 कितना आता है 5.1764705 करेक्ट, इंटू 1000 इंटू कितना, इंटू 1 2 3 4 5, 5 जीरो। तो ये डेसिमल को कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है, 5 प्लेसेस, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है तो द नंबर विल बी 51764.05। ओके तो इतना पैसा देना पड़ने वाला है क्या, इतना ओरिजिनल प्राइस था क्या, हाँ तो दिस वाज द ओरिजिनल प्राइस। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये समझ में आया, इसमें मेन चीज जो समझने वाली थी ना वो थी ये वाली। आपको डिस्काउंट कितना मिला था 15%, तो 15% माइनस कर दिया अपन ने 100 में से, तो कितना 85%, तो 85% ऑफ सम वैल्यू आपको पे करना है, 85% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इतना पे करना है, और उस इंसान ने इतना पे किया था राइट। तो 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस आपको पे करना है, तो हमने इस दोनों को इक्वेट कर दिया। तो 85% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 4,40,000। उसमें से अपनी ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू निकल गई, और वो कितनी निकली 517,647.05।